Good morning, class 8. Today we'll start exercise 11.2 from question number 3. Let's go to question number 3. हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लास्ट सेशन में कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करना है, एक ट्रैफिजियम है ये, दिस इज ट्रैफिजियम. उसकी पैरामीटर दी हुई है 120 मीटर है उसकी पैरामीटर. 3 साइड्स की लंबाई दी हुई है. बीसी की लंबाई 48 मीटर है, सी डी की लंबाई 17 मीटर है, ए डी की लंबाई 40 मीटर है. फोर्थ साइड की लंबाई नहीं दी हुई, हमें निकालनी पड़ेगी. फिर हमें इसका ठीक है उसको निकालनी. उसके बाद हमें इसका क्या करना है, एरिया निकाल सकते हैं. तो शुरू करते हैं. तो फोर्थ साइड की लंबाई निकालनी है. तो मैं हल्का सा डायग्राम बना लेता हूँ इसमें, ताकि आपको समझ में भी आ जाए. ये डायग्राम बना ही हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है, बना हुआ है, हम बना लेते हैं छोटा सा डायग्राम. चलिए जल्दी बना लेते हैं इसको फटाफट. एक गया, ये गया इधर. क्वेश्चन नंबर 3. तो ये जो है ना, ये साइड ये गया ऐसे, दिस वन, ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये ऐसे गया जॉइंट. नाउ इसका जो नाम है ए बी सी डी. तो ये 90 डिग्री में परपेंडिकुलर है, ये बोल दिया है. ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये दिया हुआ है, ठीक है. बी सी की लंबाई दिया हुआ है 48 मीटर दिया हुआ है. सी डी की लंबाई है 17 मीटर, ये दिया हुआ है. ए डी की लंबाई 40 मीटर है, 40 मीटर है. अब हमें ए बी की लंबाई निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है. इस ए बी की लंबाई निकालनी है. अगर ए बी की लंबाई निकल जाएगा तो हमें इसके एरिया पता चल जाएगा, क्योंकि ये ए बी इज एक्टिंग लाइक ए हाइट. ए बी एक हाइट है यहाँ पे फिलहाल, ठीक है. ए बी एक हाइट की तरह है, क्योंकि ये बी सी बेस है, बी सी इज द बेस, ये बेस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम इसको हाइट बोल सकते हैं. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ए बी जो है इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस. ये दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी है ये ए बी. तो ए बी रिप्रेजेंट करता है, ये दो पैरेलल लाइंस जो है ए डी एंड बी सी के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करता है. तो उसकी लंबाई हमें पता करनी पड़ेगी. तो विद द हेल्प ऑफ पैरीमीटर हम पता कर लेंगे. शुरू करते हैं. पैरीमीटर ऑफ ट्रैफिजियम, वो दिया हुआ है. पैरीमीटर ऑफ ट्रैफिजियम ए बी सी डी, अच्छा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू, तो इनका पैरामीटर निकालना है. तो हम क्या, ए बी की लंबाई ए बी प्लस 48 प्लस 17, ठीक है, प्लस आपका 40 भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दिया. तो प्लस करते हैं, प्लस 40, तो हमें इसकी पैरामीटर पता चल जाएगी. तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं. पैरामीटर तो दिया हुआ है. अब पैरामीटर दिया हुआ है कितना, पैरामीटर दिया हुआ है आपका 120 मीटर. पैरामीटर इज गिवन, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं एक बार. पैरामीटर इज 120 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है. तो 120 मीटर हम यहाँ लिख लेंगे पैरामीटर की जगह में. पैरामीटर ऑफ ट्रैफिजियम इज 120, तो हम यहाँ पे 120 लिखेंगे लेफ्ट साइड में, इक्वल टू 120 यहाँ लिख देंगे लेफ्ट साइड में, इक्वल टू ए बी की लंबाई हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, प्लस 48 प्लस 17 प्लस 40, ठीक है. तो ये हो गया, तो ये हो गया. अब 40 हो गया. अब हमें 48, 17 और 40 को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है. 48, 17 और 40 को प्लस करते हैं. 48, 40 और 17, 8 प्लस 7 15, 1 कैरी, 9 10, 105 हो गया, ठीक है, 105. तो ये हो गया 105 इक्वल टू ए बी प्लस द सम ऑफ थ्री साइड इज 105 मीटर. अब इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 120 में से माइनस हो जाएगा. ए बी इज इक्वल टू, तो आ जाएगा 15, तो इसको माइनस करने से आ जाएगा ए बी इक्वल टू 15 मीटर. तो मीटर में हमारा आंसर आ चुका है 15 मीटर. ए बी की लंबाई पता चल गया. अब बस, तो अब हमें फॉर्मूला लगाना है. फॉर्मूला मैं इसको डायग्राम के साथ बता दूं. फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स है बी सी एंड ए डी, ये दो पैरेलल साइड्स इनको प्लस करना है, और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज ए बी. तो ए बी का भी हमें रोल निभाना है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू पता कर ली. ए बी इज द हाइट और डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स ए बी सी एंड ए डी. तो ये फॉर्मूला है. इन तीनों की लंबाई हमें पता होना चाहिए, तभी इसका एरिया निकाल सकते हैं. तो एरिया ऑफ ट्रैफिजियम इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बी सी प्लस ए डी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ए बी. ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, बी सी और ए डी पैरेलल साइड्स हैं, और उसके बीच की दूरी है ए बी, ठीक है. तो ए बी इज द हाइट. तो एरिया हो जाएगा 1/2. बी सी की लंबाई आप देख लो 48 है, 48 प्लस ए डी की लंबाई 40 है,
और ए बी की लंबाई हमने निकाल ली 15, ठीक है। ऐसे करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले प्लस करना है, बिना प्लस किए इसको नहीं काट सकते आप, ठीक है, प्लस करना पड़ेगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 40 और 48, ये हो गया 88 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 15। अब काट सकते हो आप, इनको प्लस किए बगैर मत काटना, ठीक है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट 2 1 2, 2 44 हो जाए 88। अब 44 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 44 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो 44 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 660 ये आ गया, तो आ गया 660 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आपका आ गया आंसर, ठीक है, एरिया निकल गया, ट्रेफिजम का एरिया निकल गया। दिस इज द आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, ऑन 11.2 का। क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे। 3 का यही डायग्राम था जो हमने किया था। अब आगे चलते हैं 4 में। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है 4 में। इस क्वाड्रिलेटरल हमें क्या निकालना है, इसका डायगोनल की लंबाई दिया 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है दोनों, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इसके ऊपर 90 डिग्री में, ये इसको 90 डिग्री में टच करता है। तो ये दोनों हाइट है, इसको बोलते हैं H1, इसको बोलते हैं H2। ये दोनों हाइट की लंबाई दिया हुआ है, इस हाइट की लंबाई 13 मीटर है और दूसरी हाइट की लंबाई 8 मीटर है, ठीक है। तो और ये डायगोनल है जिसके ऊपर ये दो हाइट हैं। तो डायगोनल विल एक्ट एज ए बेस, तो ये बेस की तरह एक्ट करता है। तो फॉर्मूला, और ये H1 H2 दो हाइट है इसके ऊपर, 90 डिग्री में इसको इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में अब हम इसके एरिया निकालना है, तो ये फॉर्मूला इन तीनों पे डिपेंड है, डायगोनल पे डिपेंड है और दो हाइट जो ऑपोजिट वर्टेक्स पे इस पे बना हुआ है। तो हम यूज़ करते हैं इसका और एरिया निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आपका जो ये हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा फटाफट। ये वर्टेक्स इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल ABC मान लेते हैं, ABD, ठीक है। ABD से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसकी हाइट है आपकी 13 मीटर। डायगोनल जो है 24 मीटर का है, डायगोनल 24 मीटर की लंबाई है। और दूसरी एक ट्रायंगल नीचे बनी हुई है, इसमें से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसकी हाइट है आपकी 8 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों हाइट हैं, इसको हम H1 H2 बोल सकते हैं। अब इस पे डिपेंड है और डायगोनल पे डिपेंड है इसके एरिया। तो एरिया इजिकल टू होता है ABCD, और ठीक है, तो हम इसको H1 और इसको H2 बोल के डिनोट करेंगे। और यह है BD इज द डायगोनल, BD क्या है, डायगोनल है, ठीक है। BD इज द डायगोनल, ये डायगोनल है, इस पे भी डिपेंड है, ठीक है। तो हम करते हैं इसका। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, इजिकल टू 1/2 लेंथ ऑफ डायगोनल मल्टीप्लाई बाय BD जो है डायगोनल है, मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस H2। तो BD को हमने डायगोनल यूज़ किया, BD इज द डायगोनल। तो यहाँ पे डायगोनल, अच्छा ठीक है, इसमें डायगोनल भी लिख सकते हो, अगर ना लिखना है तो लेंथ ऑफ डायगोनल लिख देते हैं यहाँ पे, 1/2 लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस H2, ठीक है। अब बैठाते हैं वैल्यू 1/2। लेंथ ऑफ डायगोनल जो है आपकी, लेंथ ऑफ डायगोनल की लंबाई है 24 मीटर, 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस H2, H1 है 13 प्लस 8, तो मीटर इसका में आंसर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1/2, 2 को 24 से काट सकते हो आप, काट सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 8, इनको प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस किए बगैर नहीं काट सकते। 13 प्लस 8 21, ठीक है। 2 से 24 करता है, 2 1 जा 2, 2 12 जा। अब 12 और 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 12 और 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 और 12, तो 252 आंसर आ गया, 252 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको लिख देंगे
252 मीटर स्क्वायर एरिया। इसके आंसर आ चुके हैं, मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर, अब हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, डायगोनल रोम्बस में डायगोनल की लंबाई दी हुई है। फर्स्ट डायगोनल जो है D1 है, D1 को यानी डायगोनल 1 फर्स्ट डायगोनल वो है 7.5 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 इज 12 सेंटीमीटर। हमें इसके एरिया निकालना है, तो इन दोनों पे डिपेंड है एरिया। आप इन दोनों से भी निकाल सकते हैं, और भी कई तरीके हैं, पर इससे भी निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 5। रोम्बस स्क्वायर जैसे होता है, रोम्बस इज लाइक ए स्क्वायर बट इट्स टिल्टेड, एक साइड में टिल्ट हो जाता है। ऐसा स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल होती है, इनमें चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है ना। ये डायगोनल है, ये ठीक है, और ये दूसरी डायगोनल है। एक डायगोनल छोटी होती है, दूसरी डायगोनल बड़ी होती है। डायगोनल्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, उनकी लंबाई सेम नहीं होती है। स्क्वायर में लंबाई सेम होती है, बट रोम्बस में लंबाई सेम नहीं होती है। तो जो फर्स्ट डायगोनल है इसकी लंबाई हम ले लेते हैं 7.5, और दूसरी डायगोनल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती है वही डायगोनल है, ठीक है। इस पर ध्यान रखेंगे आप। तो अब एरिया डिपेंड होता है इसी पे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये रोम्बस है, इज इक्वल टू 1/2 D1 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो हम डायगोनल हमें पता है, तो निकल जाएगा 1/2 D1। D1 आपकी 7.5 ले लेते हैं, 7.5 मल्टीप्लाई बाई 12, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इनको काटेंगे, 2 से 12 करता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं। 7.5 को साइड में मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 5 6 जा 30, 0 3 कैरी है, ठीक है, 3 कैरी है। नेक्स्ट 7 6 जा 42 प्लस 3 45, और पॉइंट के बाद एक राइट डिजिट है राइट साइड में, तो पॉइंट यहाँ से राइट साइड में, ये पॉइंट के बाद एक राइट साइड से गिनेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 45 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 45 इज द आंसर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो राइट साइड में आप मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, ठीक है। राइट साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे और आप दिखा सकते हैं, चाहे तो ना दिखाएं, ये रफ वर्क है, चाहे तो ना दिखाएं, कोई बात नहीं, क्योंकि आप बड़ी क्लास में नहीं दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, इसलिए दिखा रहा हूँ। आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे छोटी छोटी मल्टीप्लाई, ठीक है, ये बहुत ही छोटी है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड्स इज 6 मीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज, साइड तो 6 मीटर है रोम्बस का, यानी चारों साइड की लंबाई 6 है, और उसमें एल्टीट्यूड बना हुआ उसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, यानी कि साइड्स की लंबाई 6 और सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। हमें उसके एरिया निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। उसके बाद एक डायगोनल की लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो दूसरी डायगोनल की लंबाई कितनी होगी वो भी निकालनी है। तो ये दो काम है, शुरू करते हैं इस काम को। तो पहले तो एरिया निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर डायग्राम बना दूं तो मैं बता देता हूँ, डायग्राम बना के आपको। थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, ये ऐसा लेते हैं, इतना सा बहुत है। इसमें डायगोनल जो है आपकी, ये है डायगोनल दिस वन एंड दिस वन, ये चारों साइड लंबाई में इक्वल होती है। मार्किंग कर दी मैंने, हाइफन मार्किंग कर दी। अब हम ये जो एल्टीट्यूड है इस साइड से बनी हुई है, ये जो एल्टीट्यूड है बेस को टच कर रहा है, तो 90 डिग्री में, दैट्स व्हाई इट इज़ द हाइट। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, वो दिया हुआ है। एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। एक साइड की लंबाई हम मान लेते हैं, अब इसका नाम लिख देता हूँ, A B C D इज द रोम्बस। तो AC की लंबाई मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। AE जो है इज द हाइट है, तो AE की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और BC जो है बेस की लंबाई है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं BC की लंबाई जो दी है वो है 6 सेंटीमीटर, BC की लंबाई। तो हम इसके एरिया निकालेंगे। ये पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। इसका फॉर्मूला बनता है ऑन बेस इंटू हाइट। तो हमारा बेस जो है, बेस BC और हाइट है AD,
इन दोनों से हमें इसके एरिया निकल जाएगा। तो BC इज द बेस, AD इज द, AE इज द हाइट, AE हाइट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एरिया निकल जाता है। तो ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू हम लिख देते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, ये फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड बोल सकते हैं या हाइट बोल सकते हैं, बेस इंटू एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड या हाइट जो बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड और हाइट एक ही सेम ही है। तो बेस आपका दिया हुआ 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर, बेस इज 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 4। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया पता चल जाएगा हमें। ठीक है, एरिया पता चल गया, एरिया इज इक्वल टू 6 4 जा 24, एरिया निकल गया 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकल गया, पहला आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो आंसर, हमने इसके एरिया निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। AC की लंबाई हमें पता है, AC इज द फर्स्ट डायगोनल, AD इज द सेकेंड डायगोनल। तो AC की लंबाई तो हमें पता है, BD की लंबाई हमें निकालनी है, BD की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, तो BD की लंबाई हमें नहीं दिया हुआ, ये निकालनी पड़ेगी। AC की लंबाई 8 है, BD की लंबाई निकालनी है, तो हम फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे एरिया का और इसमें बिठा देंगे, लेकिन दूसरा फॉर्मूला जो डायगोनल पे डिपेंड है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 D1 मल्टीप्लाई बाय D2। ठीक है, तो D1 D2 कौन है, AC और BD है। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, एरिया हमें पता है, एरिया 24 है, लेफ्ट साइड में लिख देंगे 24, 1/2 D1 कौन है, वो हम लिख देते हैं AC मल्टीप्लाई D2 है BD, ये दोनों डायगोनल्स हैं। तो मैंने जो नाम दिया था मैंने उसको यूज़ किया यहाँ पे, AC और BD को। अब मैं AC की लंबाई पता है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AC की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, हम लिख देंगे, BD की लंबाई नहीं पता है, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई AC है 8, AC 8 सेंटीमीटर है, और BD की लंबाई नॉट नोन। 2 से 8 कट जाएगा, 24 लेफ्ट साइड में है, 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब 4 को हम उस साइड में भेज देंगे। ठीक है, अब इधर राइट साइड में क्या बच्चा देख लो, आपको मैं दिखा देता हूँ। 24 इधर लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में 4 1 जा 4, 4 आ गया, मल्टीप्लाई बाय BD है। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है BD से, तो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 24 को। ठीक है, तो 24 विल गेट डिवाइडेड बाय 4, नाउ विल गेट द आंसर BD। BD की लंबाई पता चल जाएगा, BD इज इक्वल टू 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर में दिए हुए यूनिट्स, आंसर आ गया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर, दूसरी डायगोनल की लंबाई हमें पता चल गया 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे खत्म होते काम, एरिया भी पता चल गया और फिर हमने डायगोनल की लंबाई निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। एक फ्लोर है, इसमें फ्लोर है, फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, उसमें फ्लोर बहुत बड़ा है, हॉल रूम है जैसे, उसमें 3000 टाइल्स हैं बिछे हुए। टाइल्स की शेप कैसी है, रोम्बस शेप में है। तो टाइल्स की जो रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स दी हुई 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया निकाल सकते हैं। अभी हमने निकाला था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला है 1/2 D1 इंटू D2, तो इसके रोम्बस के एरिया पता चल जाएगा, यानी कि टाइल्स के एरिया पता चल जाएगा, एक टाइल के एरिया। ठीक है, फिर 3000 टाइल्स के एरिया हम निकाल सकते हैं। फिर उसका जो कॉस्ट है, टाइल्स को पॉलिश करना है, टाइल्स को पॉलिश करने का खर्चा है कितना, ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो कितना खर्चा आएगा टाइल्स को पॉलिश करने में, पूरा फ्लोर को पॉलिश करना है, पूरे फ्लोर को पॉलिश करनी है, तो कितना खर्चा आएगा पता चल जाएगा। तो निकालते हैं 1 बाय 1। पहले हम टाइल्स के एरिया निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एरिया ऑफ वन टाइल के एरिया हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 मल्टीप्लाई बाय D2। अब दोनों डायगोनल की लंबाई दिया हुआ है, डायगोनल की लंबाई क्या है, डायगोनल की लंबाई दिया हुआ है 30 एंड, ठीक है, वो दिया हुआ था 30 एंड 45। 30 फर्स्ट डायगोनल मान लेते हैं, अब 45 सेकंड डायगोनल। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। अब 2 से 30 कटता है, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30 कट गया। अब 15 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, 15 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15 और 45 मल्टीप्लाई होगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 हो गया। नेक्स्ट 45 5 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 5 5 2 7 4 2 6 4 675 आ गया, 675 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, 675 मीटर स्क्वायर एरिया पता चल गया, टाइल्स एक टाइल्स का एरिया ही है। अब हम निकालेंगे 3000 टाइल्स का एरिया। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल हो जाएगा 675
मल्टीप्लाई बाय 3000, तो ये हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई 600 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 600 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, ठीक है, 6 6 3 18 प्लस 2 20, तो 2025 आ गया, ठीक है। तो 2025, फिर ये 3 जीरो हम जोड़ देंगे यहाँ पे, 0 0 0 मीटर स्क्वायर में एरिया पता चल गया हमें। अब हम, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चंस, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आप देख लो, सर ने बोला फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज़। तो 4 रुपीज़ हमें कॉस्ट निकालना है, एरिया तो हमने निकाल ली, सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में, ठीक है ना, तो एरिया सेंटीमीटर में बेटा, तो सेंटीमीटर में एरिया है हमारा, मीटर नहीं है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डिलीट करते हैं इसको, इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया निकल चुका है हमारा। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमने थोड़ा सा ये इसको ठीक कर लेते हैं, ये मीटर स्क्वायर में नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अब हम ये सेंटीमीटर के एरिया था, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि डायगोनल सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, हमने अभी देखा। अब हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, ये पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा 2 हैंडल से, एक हैंडल से काम नहीं चलेगा, 2 बार हैंडल से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स हैंडल से, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, सेंटीमीटर नहीं है। तो सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए एक नहीं 2 हैंडल से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो 2 हैंडल है, ठीक है। अब 1 0 1 0 ऊपर नीचे कटा, फिर 1 0 1 0 ऊपर नीचे कटा, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे कटा, तो ये आपका आ गया 2025/10, 2025/10 मीटर स्क्वायर आ गया। फिलहाल यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं, एरिया तो हमें पता चल गया, टोटल एरिया हमें पता चल गया मीटर स्क्वायर में। अब इसका कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर जो है इक्वल टू क्या है, 4 रुपीज़ है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 को हमें बदलना है किसमें, 1 को बदलना है 2025/10 मीटर स्क्वायर में, तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2025/10 से, 2025/10 से। मीटर स्क्वायर एरिया जो होगा इसका कॉस्ट ऐसे होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ये एक इक्वेशन है। 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2025/10 से, और आपका रुपीज़ में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, तो हमें इनको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेफ्ट साइड से जिस लेफ्ट साइड को 1 को हमने 2025 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड में, तो 4 को भी 2025 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम टू सेम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2025/10 मीटर स्क्वायर जो है इक्वल टू हो जाए, इधर आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2025/10, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 से 5 4 जा 20, फिर 0 आएगा, क्योंकि 2 छोटा पड़ गया, तो 0 लेके 5 को भी नीचे उतारना है डिवाइड करने के लिए, फिर 5 5 जा 25, ठीक है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 2025 5 से 5 4 जा 20, 2 नीचे आया, छोटा हो गया, तो 0 देके 5 को भी नीचे उतारना है, फिर 5 5 जा 25, तो डिवाइड कंप्लीट हो गया, 405 आया, 405, 2 से कटेगा 2 2 2 2 जा 4, ठीक है। अब 405 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, 405 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 810 रुपीज़, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 405 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका कॉस्ट पता चल जाएगा 810 रुपीज़, ये आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके।